नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं T20 लीग स्पेशल रणतंत्र। जी हाँ, वैसे तो वर्ल्ड कप आज से शुरू है, लेकिन हम अभी भी T20 लीग की बात कर रहे हैं क्योंकि क्या है ना, कुछ नशे ऐसे होते हैं जो सुबह तक उतरते नहीं हैं, उन्हें उतरने में कई दिन लगते हैं। और हम तो ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नशा कई सालों से हमारे दिल और दिमाग पर चढ़कर बोलता है। वो जब कप्तान बनकर टॉस पे आते हैं ना, तो प्रेजेंटर को अपनी आवाज़ बढ़ानी पड़ती है क्योंकि पब्लिक के शोर के सामने उसकी माइक की आवाज़ धीमी पड़ जाती है। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आता है ना इंसान, तो रिपोर्टर अपने सवाल शतरंज की बिसात की तरह पूछता है क्योंकि एक गलत सवाल का जवाब शह और मात के बराबर है। 24 में से 25 घंटे सोशल मीडिया पर रहने वाली हमारी जनरेशन उसके सोशल मीडिया पोस्ट पर पगला जाती है, जबकि वो सोशल मीडिया ऐसे चलाता है जैसे अपने अकाउंट का पासवर्ड भूल गया हो। और मैदान के बाहर ये सब इसीलिए हो पाता है क्योंकि मैदान के अंदर ये खिलाड़ी तबाही मचाता है, सारे रूल और सारे फंडों की धज्जियां उड़ाता है, लेकिन फिर भी ट्रॉफी पर ट्रॉफी जीतता जाता है। शायद इसीलिए हर कोई महेंद्र सिंह धोनी नहीं बन पाता है। पिछले साल की बात है, चेन्नई ये लीग खेलने दुबई पहुंची थी। धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। हर कोई बस यही देखना चाहता था कि धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ दिया है, क्या अब उनमें वो दमखम बाकी है जो इंडियन क्रिकेट लीग जैसी मुश्किल प्रतिस्पर्धा में उनका जलवा बनाए रखेगा। लेकिन पिछला साल चेन्नई और उनके फैंस के लिए मुसीबतें लेकर आया। टीम लीग से बाहर हो जाने वाली पहली टीम बनी और 13 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब महेंद्र सिंह धोनी की ये टीम टॉप 4 में क्वालिफाई नहीं कर पाई। धोनी की घुटने के बल बैठी तस्वीर वायरल हो गई। अखबारों के बड़े बड़े लेख और टीवी वालों ने प्राइम टाइम की न्यूज़ डिबेट में ये डिसाइड कर लिया कि धोनी और चेन्नई का टाइम खत्म हो चुका है। लेकिन वो भूल गए कि टाइम नॉर्मल लोगों का आता है और जाता है। धोनी का तो दौड़ है जो पिछले साल से पहले भी चल रहा था और अगले बहुत सालों तक उनके क्रिकेट न खेलने पर भी चलता रहेगा। यही वजह है कि पिछले साल चेन्नई के आखिरी मैच के बाद जब प्रेजेंटर ने धोनी से बोला कि इस साल इतनी बुरी हालत हुई है, अगले साल क्या करेंगे, तो धोनी ने जवाब दिया, वापसी। हम वापसी करेंगे क्योंकि हम इसी के लिए मशहूर हैं। धोनी की टीम ने 2021 में वापसी करी। मोइन अली, रॉबिन उथप्पा, सुरेश रैना के अलावा बाकी सारे प्लेयर्स वही थे। और यही प्लेयर्स जिनसे पिछली बार पेड़ से फूल तक नहीं तोड़ा जा रहा था, अब की बार उन्होंने गदर के सनी देओल की तरह हैंडपंप उखाड़ दिए। फाफ डुप्लेसी, ऋतुराज गायकवाड़, लॉर्ड शार्दुल ठाकुर और रविंद्र जडेजा तो सदाबहार फूलों की तरह पूरे टूर्नामेंट में चले। मोइन अली, दीपक चहर, ड्वेन ब्रावो, अंबाती रायडू और रॉबिन उथप्पा ने भी वक्त आने पर अपना योगदान दिया। क्वालिफायर 1 में दिल्ली के खिलाफ खेली गई धोनी की पारी, भाई साहब याद दिलाने की जरूरत तो आपको है नहीं। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चेन्नई ने अपना चौथा टाइटल जीता। पिछले साल उनकी जो घुटने के बल बैठी तस्वीर थी, अब कहीं नजर नहीं आ रही। हेंस प्रूव कि सफलता सबसे बड़ा डिटर्जेंट होता है, इससे पहले के सारे फेलियर धो देता है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि क्या माही भाई अगले साल बतौर क्रिकेटर खेलने वाले हैं? धोनी ने खुद इस सवाल का जवाब 2 बार इस तरह से दिया है कि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि अगले साल के मेगा ऑक्शन से पहले बीसीसीआई हर टीम को कितने खिलाड़ी रिटेन करने की इजाजत दे रही है। हालांकि जब हर्षा भोगले ने यह बोलने की कोशिश करी कि आप एक बेहतरीन लेगेसी छोड़कर जा रहे हैं, धोनी ने तपाक से कहा कि वो भी छोड़ नहीं रहे, यानी मामला 50-50 है। लेकिन अगर आप मेरी माने तो अगले साल भी शायद आप धोनी को मैदान में देख पाएंगे। क्यों? इसकी 2 वजह है। एक तो ये कि मेगा ऑक्शन में चेन्नई और बाकी दूसरी टीमें एक नए कोर के साथ टीम बनाएंगी, एक ऐसी टीम जो अगले 8 से 10 सालों तक उनको सर्व कर पाए। वैसे तो धोनी इस लॉजिक से टीम में फिट नहीं बैठते क्योंकि अगले 10 साल तो वो खेलेंगे नहीं, लेकिन जिन नए लड़कों को चेन्नई की टीम ऑक्शन में उठाएगी, अगर वो 1 साल भी धोनी की लीडरशिप में खेल लिया ना भैया, तो उनकी लाइफ सेट हो जाएगी। और इसके अलावा धोनी का 1 साल और खेलना चेन्नई को और इस लीग को बतौर ब्रांड कितनी मदद करेगा ये बताने की जरूरत तो है नहीं। तो थला फिर से बल्ला चला। जी हाँ, उसे उठाइए। हमें फिर से देखना है कि तुम मेन इन येलो को लीड कर रहे हो। हमें फिर से देखना है वो डिसीजन जिसको देखकर पहले हम अपना माथा पीट लेते हैं और फिर वो सही साबित हो जाए डिसीजन तो हम खुशी से नाच लेते हैं। हमें फिर से देखना है तुम्हें ट्रॉफी जीतकर उसे टीम को सौंपते हुए, क्योंकि इससे प्योर इमोशन हमें क्रिकेट में और देखने को नहीं मिलता भाई साहब। इसलिए माही भाई फिर से बल्ला उठाओ, क्योंकि पूरा इंडिया
इंतजार कर रहा है। तो अगर आप भी धोनी भैया के फैंस हैं तो कमेंट में कुछ बढ़िया सा उनके लिए जरूर लिखना, चैनल सब्सक्राइब करना और फेसबुक पेज को इसलिए लाइक करना है क्योंकि एक्सक्लूसिव आ रहा है कुछ फेसबुक पर T20 वर्ल्ड कप से जुड़ा हुआ भाई साहब। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।